कहानी का शीर्षक है सकारात्मक सोच। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। दोनों उसी में मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। अकस्मात कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। भगवान ने उन्हें देखकर उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? अब तुम्हें क्या बना के मैं पुनः संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जीवन में मुझे बहुत ही घटिया जिंदगी दी थी। पूरी जिंदगी मैंने बैलों की तरह काम किया। जो कुछ भी कमाया वह बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही कभी अच्छे कपड़े पहने और ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ न देना पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ, तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया। एक अच्छा परिवार दिया, कुछ जमीन दी जिस पे मेहनत करके मैंने अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोए। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में। मेरे दरवाजे पे कभी कुछ भूखे प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मैं भोजन न होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वारे से भूखे ही लौट जाते थे। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में तुम्हें क्या बनाऊं? किसान भगवान के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वारे से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, अब तुम जा सकते हो। अब दोनों का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन मिले और कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता। जो कोई भी आता उसकी झोली में पैसे डाल के ही चला जाता। और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वारे से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए, वह उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना। दोस्तों, ईश्वर ने जो दिया है उसी में संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि सभी लोगों को हमेशा दूसरों की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है और इसके चक्कर में वो अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते। मित्रों, हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए। चीज़ों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखिए।